मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारत गौ सेवक समाज। गौ सुरक्षा यात्रा, अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को पंडित रामस्वरूप जी, अजमेर राजस्थान व प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी द्वारा उद्घाटन एवं प्रस्थान किया गया। यह यात्रा 90 दिनों की है। यह दिल्ली से प्रारंभ होकर के पूरे 90 दिन में पूरे भारत को घूमते हुए दिल्ली में यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि मानव मात्र को शाकाहारी बना करके प्राणियों की रक्षा करना, गो भक्तों एवं सज्जन शक्तियों को संगठित करना, गो भक्तों किसानों को गो आधारित कृषि करने की प्रेरणा देना, पंचगव्य पदार्थों के अधिक से अधिक निर्माण एवं प्रचार के लिए प्रेरित करना और गांव-गांव के अंदर में वृक्षारोपण एवं औषधियों की खेती कर इस देश को चमन एवं खुशहाल बनाने के लक्ष्य से ये यात्रा आज 25वां दिन उत्तर प्रदेश के झांसी में जो वर्तमान अस्थायी गौ आश्रय स्थल नगर निगम झांसी के अभी गेट पे हम खड़े हैं। अब आगे का मार्गदर्शन अखिल भारत गौ सेवक समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक व इस गौ सुरक्षा यात्रा के संयोजक श्री सुनील गौदा जी से मैं निवेदन करता हूं, कृपया इस गौशाला में हम लोग पधारे हैं और पूरे देशवासियों का आप मार्गदर्शन करें कि कैसे इन छूटे हुए गोवंश का हम लोग गोबर गौमूत्र का सदुपयोग करके इनको उत्तम दर्जा दिया जाए। सुनील गौदा जी। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। जैसा अभी हमने डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान जी के श्री मुख से इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये यात्रा जो 2 अक्टूबर को दिल्ली से प्रारंभ हुई और भारत के अनेक राज्यों में जन जागरण करते हुए गौ चेतना को प्रज्वलित करने के लिए नगर नगर ग्राम ग्राम में ये यात्रा और इस यात्रा में हमारे गौ भक्त गौ सेवक लोगों के अंदर, चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाई बहन किसान हो, या गांव में निम्न स्तर का जीवन यापन करने वाली हमारी बहनें जो किसी रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसी बहनों को हमारे गौ विज्ञान अनुसंधान के कार्यकर्ता, हमारे गौ वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से किस प्रकार से आमदनी अर्जित की जा सकती है। हमारे गौ वैज्ञानिकों ने ये प्रेरणा दी कि वेदों में लिखा है गो में वस्ते लक्ष्मी, और लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं वो 8 ऐश्वर्या लक्ष्मी भारतीय देसी नस्ल की गाय के अंदर समाहित है।
आज देश और दुनिया में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जर्सी, एचएफ, इटालियन, नॉर्वेजियन, ना जाने कितनी प्रकार की दुनिया में ऐसे प्राणी हैं जिनको लोग भोलेपन में अज्ञानतावश गाय कह देते हैं। तो इस भ्रम को भी दूर करना चाहते हैं। हमारे गौ अनुसंधान केंद्र में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जो दूध के सबसे बड़े व्यापारी हैं, उन देशों के वैज्ञानिकों ने और हमारे गौ वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ अनुसंधान किया। आज से ठीक 20 वर्ष पहले की बात है। डॉक्टर कीथ वुड, जिन्होंने गाय के दूध में सफेद राक्षस, व्हाइट पॉइजन है ये, काउ मिल्क व्हाइट पॉइजन, तो देश के अंदर एक बहस चली कि ये कैसी बात करते हैं, भारत के लोग तो गाय का दूध अमृत है। तो साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए डॉक्टर कीथ वुड के नेतृत्व में 6 देशों के वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान करा जिसका नाम था BCM7A1 मिल्क। और आप आश्चर्य करेंगे, जर्सी, फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन, इस तरह की जो गाय वंश जिसको लोग अनजाने में अज्ञानतावश गाय कहते हैं, उसके अंदर मॉर्फिन यानी कि नशे की चीजें, शरीर में रोग बढ़ाने की क्षमताएं उस दूध के अंदर पाई गई। उसी समय जब यह रिसर्च हुआ तो इस रिपोर्ट को दबा दिया गया, क्योंकि दूध के व्यापारियों की लॉबी ने कि हमारा दूध नहीं बिक पाएगा। परंतु 3-4 वर्षों में जब यह बहस चलते चलते आगे बढ़ी तो कुछ लोगों ने बताया कि ब्राजील के लोग 1930 में, आज से ठीक 90 वर्ष पहले, 5 नस्ल की गाय भारत से ब्राजील ले गए थे, जिसमें थी काकरेच नस्ल की गाय, जिसमें थी थार पारकर नस्ल की गाय, जिसमें थी साहिवाल नस्ल की गाय, जिसमें थी गिर नस्ल की गाय, और जिसमें थी 5वीं राठी नस्ल की गाय। तो साथियों, उन वैज्ञानिकों की टीम ने जब भारत की देसी नस्ल की गाय पर रिसर्च किया तो बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आए, और उस मिशन का नाम था BCM7A2 मिल्क। पहले जो था जर्सी गाय का वो A1 मिल्क था और इसका नाम रखा A2 मिल्क। तो आप हैरान होंगे कि A2 मिल्क में शरीर के अंदर 90% रोगों को नष्ट करने की शक्ति भारतीय देसी नस्ल के गोदुग्ध में और गाय के दूध से जो दही बनता है, और दही से जो मिट्टी के पात्र में मथनी कर कर जो मक्खन निकलता है, और फिर उस मक्खन से जो गौ घृत बनता है, वो हड्डियों में गए हुए दोष को भी ठीक करता है। ये उस वैज्ञानिकों के रिसर्च में, अध्ययन में, शोध में पाया गया। इसलिए आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि दूध, घी, दही, पनीर, छाछ, जब तक इसका हम सेवन करते थे और करते हैं तो गाय हमारे लिए माता होती है। और यहीं से एक दुर्भाग्य चलता है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम गाय को नकारा समझकर सड़कों पे छोड़ देते हैं या 1000-500 रुपए में कसाई को बेच देते हैं। परंतु हमारे